आप भी यदि केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो बस देर मत करो, आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव दोस्तों, हालत ख़राब है चलते चलते। जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे हिम्मत और टूटती जा रही है। हर हर महादेव दोस्तों, गंगोत्री से 50 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद अब हम थोड़ा सा रुक गए हैं यहाँ पे, चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। एक्चुअली बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 50 किलोमीटर का मतलब ये है 2 से ढाई घंटे का रास्ता जैसे कि हमको लग गया। लगभग 7:30 बजे हम लोगों ने वहाँ से उतरना चालू कर दिया था और अभी 9 बज गए हैं। तो सफर स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको रूट की बात बता दूं तो दोस्तों, गंगोत्री से सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते आपको मिल जाएंगे। पहला रास्ता जो है वो 317 किलोमीटर का घनसाली होते हुए जाएगा और दूसरा रास्ता न्यू टिहरी, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते जाएगा जो कि 337 किलोमीटर का है। तो 20 किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस आपको आ जाएगा, लेकिन हम जो है वो यूज़ करने वाले हैं ज़्यादा डिस्टेंस वाला रास्ता। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो है रोड जो है वो हमको बिल्कुल खाली मिलेगी, बहुत अच्छी रोड मिल जाएगी, डबल लेन रोड मिल जाएगी, जिसकी वजह से हम अपनी एवरेज स्पीड जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। यदि हम टोटल लगने वाले के समय की बात करें तो लगभग गूगल जो है हमें 10 घंटे का सजेशन दे रहा है कि 10 घंटे आपको लगेगा, और इससे जल्दी हम पहुंचना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें जो है अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना है। तो दोस्तों, यदि आप भी आ रहे हैं, अपने साधन से आ रहे हैं, तो आप जो है घनसाली वाले ही रूट का यूज़ कीजिएगा 4 व्हीलर के लिए, क्योंकि जो दूसरा रूट है वो लंबगांव होते हुए जाता है और वहाँ पे बाइक का ही चलाना ज़्यादा सही रहेगा। रोड आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बिल्कुल आपको खाली रोड मिलने वाली है, बट यहाँ पे आप ओवर स्पीड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टारगेट है आज का वो ओखीमठ तक का है, लेकिन जल्दी पहुँच जाएंगे तो हम सोनप्रयाग में ही स्टे करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है और शाम होने के साथ साथ अब जो हमारी टोटल दूरी बची है गौरीकुंड तक की वो 33 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर और यदि हम कम कर दें तो सोनप्रयाग तक 28 किलोमीटर की दूरी है। तो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे समय पे पहुँच गए हैं, 7:30 का टाइम हो रहा है, तो ईजिली हम 1 घंटे के अंदर जो है सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात को यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं और सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं ड्राइविंग पर। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। हर हर महादेव दोस्तों, आज हमारी 4 धाम यात्रा का डे 5 है और सोनप्रयाग ऑलरेडी हम कल रात के पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंच तो हम जल्दी गए थे 8 साढ़े 8 बजे, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से 1-2 किलोमीटर भी क्रॉस करने में 1 से 1.5 घंटे लग रहे थे। बहुत जाम था। फिर सोनप्रयाग हम वहाँ पार्किंग के पास नहीं पहुँचे, सीतापुर के पास ही हम यहाँ रुक गए थे। कुछ इस तरीके का ये जो रूम है आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इस रूम का जो रेंट है 1500 रुपये था और पानी की कोई सुविधा नहीं है गर्म। यहाँ पे 50 रुपये बाल्टी के हिसाब से आपको गर्म पानी मिल जाएगा। तो अब नहा धो के तैयार हैं, बस यहाँ से निकलने वाले हैं। गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेनी है और उसके बाद से ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। तो भीड़ बहुत है, लेकिन आप थोड़ा सा सूझबूझ से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा कि हम थोड़ा पहले रुक गए, अंदर जाते तो रूम के जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप सिंगल रूम लेते हैं डबल बेड का तो 2500-3000 रुपये ऑलमोस्ट आपको यहाँ नीचे देना पड़ सकता है। ऊपर के रूम की बात करें क्या कैसा होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। यदि आप भी केदारनाथ बाबा की दर्शन करना चाहते हैं, आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, जिसमें शुरू से लेके मतलब मैं गौरीकुंड से लेके आपको पूरा ट्रैकिंग बताऊंगा, पार्किंग वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा। जानकारी स्टेप बाय स्टेप होगी और इसी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप इसको पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हर हर महादेव, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये नज़ारा है सीतापुर पार्किंग से आगे का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और यहाँ पे पैदल चल पाना भी मुश्किल है। लेकिन अब हमने जो है होटल से डिस्चार्ज कर लिया है, क्योंकि हम अपना जो भी लगेज है, जो बैग है हमारे साथ, वो जो है हम लॉकर रूम में रखने वाले हैं, जो कि सोनप्रयाग के पास ही होगा, ताकि हमें अननेसेसरी ज़्यादा लगेज जो है इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो दोस्तों पार्किंग में बाइक खड़ी कर दी है, ये आप देख सकते हैं। ये वाले गेट से जो आगे आपको पार्किंग का जो गेट मिले सोनप्रयाग की पार्किंग का, वहीं से आप बाइक अपनी अंदर कर दीजिएगा। अदरवाइज यदि आप ये एग्जिट वाले गेट से आ जाते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ तक बाइक तो आ जाएगी आपकी, लेकिन ये लोग एंट्री नहीं देते हैं, इसलिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वाला जो है वहाँ से अपनी बाइक लेके अंदर आ जाइए और यहाँ से आप निकल सकते हैं। यहाँ से सिर्फ एग्जिट होती है बाइकें और इसके बाद ये पीछे देख सकते हैं, बहुत लाइन लगी है। लगभग सीतापुर पार्किंग से लोगों की लाइन लगी है। सोनप्रयाग के वेरिफिकेशन काउंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद हम आगे बढ़ते हैं टैक्सी स्टैंड की ओर।
यहाँ से हमें गौरीकुंड जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी आसानी से मिल जाती है, जिन्हें स्थानीय लोग ही संचालित करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोनप्रयाग से आगे किसी भी प्राइवेट या पब्लिक वाहन को जाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए सभी यात्रियों को यहीं से टैक्सी लेकर आगे का सफर तय करना पड़ता है। सुनता है मेरी तू हमेशा कैलाशपति, चरणों में रख ले मुझको सदा कैलाशपति। हेलो गाइस, तो एक हादसा हो गया है। ये भाई हमारे साथ थे, टैक्सी वाले ने 50 मीटर बोल के लगभग 1.5 किलोमीटर पहले उतार दिया। बोले 50 मीटर है, जाम में आप परेशान हो गए। क्यों भाई, क्या बोला था उसने? 50 मीटर बोला था। 50 मीटर बोल के उतार दिया। अब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हम लोग को और पैदल चलना है। फायदा। चलिए बने रहिएगा इस ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड से जैसे ही आप उतरेंगे तो लगभग आपको 500 मीटर का और ट्रैक करना होगा गौरीकुंड गेट तक के लिए, जहां से तंग गलियों से गुजरता हुआ रास्ता स्वर्ग की तरफ आपको ले जाएगा। यदि कहें कि इस कलयुग में कोई स्वर्ग है, कहीं जन्नत है, तो वो यही है, यही है, यही है। मैं फील कर पा रहा हूँ उस पॉजिटिव एनर्जी को, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी संवर जाती है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है बाबा के दरबार में, वो कभी भी निराश होकर नहीं जाता। और साथ ही साथ कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जीवन में उसको एक आत्मविश्वास जरूर मिल जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है यदि उसका दृढ़ संकल्प पक्का हो तो दोस्तों यहाँ से हम ट्रैक शुरू करने वाले हैं। ट्रैक हमारा पैदल होने वाला है, इसलिए कुछ ज़रूरी चीज़ों की बात बता दूं तो आपको एक लाठी जो है वो ज़रूर ले लेनी है, ज़रूर से ज़रूर लेनी है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ की बात करूँ तो आपको अपने पास रेनकोट जरूर रखना है। सुबह के 10:30 बजे से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। अभी पार्किंग से जस्ट उतरे ही हैं। अभी गौरीकुंड का गेट भी नहीं आया है और उसके बाद घोड़ा पड़ाव वगैरह सारी चीज़ें, तो ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। एक अंदाजे की बात करें अनुमानित समय की तो 7 से 8 घंटे में, मतलब 7 बजे 8 बजे तक का जो है हमारा टारगेट ऊपर पहुंचने का। बाकी कितना टाइम लगता है आप बने रहिएगा ब्लॉग में, तो वो तो पता चल ही जाएगा। हर हर महादेव मित्रों, लगभग 3-4 किलोमीटर का पैदल ट्रैक हो गया है। और अभी आप देख सकते हैं कलरफुल जो रेनकोट है तो मैंने इसलिए पहन रखा है क्योंकि रेगुलर रेनकोट जो है आपके, वो उसमें काफ़ी वेट होता है। पानी जब गिरेगा तब तो ठीक है, लेकिन जब पानी नहीं गिरता तो उस समय आपको रेनकोट बहुत भारी लगे, इसलिए हल्का फुल्का रेनकोट है, आप यहीं से ले लें। यदि आप इसको शुरुआत में ले लेंगे तो यही रेनकोट आपको 50 रुपये में मिल जाएगा, और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे तो इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। हाल फिलहाल ये जो रेनकोट है मैंने भैरव बाबा मंदिर के पास से खरीदा है, जो मुझे 150 रुपये में मिला है। एक्चुअल प्राइस इसका 200 रुपये है। तो यात्रा इतनी आसान नहीं है, थोड़ा सा समय पर घोड़ों की वजह से रास्ता खराब है, तो आराम आराम से चलना है, संभल संभल कर। ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, कैसी लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमू होके तुझ में मगन। भीमबली अभी 2 किलोमीटर और बाकी है। टोटल दूरी की बात करें यहाँ के जो साइन बोर्ड हैं उनके हिसाब से तो 12 किलोमीटर की दूरी और है केदारनाथ तक की, लेकिन एक्चुअल दूरी जो है अभी लगभग 16 किलोमीटर है, क्योंकि 4 किलोमीटर का डिफरेंस जो है वो नए और पुराने मार्ग का है। जो एक्चुअल डिस्टेंस 16 किलोमीटर है वो पुराने ट्रैक की है, जो त्रासदी से पहले का था। लेकिन अभी जो नया ट्रैक बना है उसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए उसकी दूरी जो है वो बढ़ गई है, लगभग 4 किलोमीटर का डिफरेंस आता है अभी। रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। छोटी चौली के पास से, जहां से एक ट्रैक जो है आपको बिल्कुल खड़ा लेके जाएगा, लेकिन वो 2 किलोमीटर छोटा है, और दूसरा ट्रैक बिल्कुल फ्लैट है, वो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। तो आप चढ़ाई करते समय छोटे ही ट्रैक का यूज करें। आने के टाइम पर आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप चाहें तो वो बड़े वाले रूट का यूज कर सकते हैं, या फिर आप छोटे वाले ही रूट का यूज कर सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, अब बस बाबा के मंदिर से हम 6 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन लोगों की हिम्मत टूटना अब यहाँ से चालू हो जाती है। मैं बड़ी अचौली पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद जो ट्रैक है वो काफ़ी टफ हो जाता है। दूसरी चीज़, बॉडी जो पूरी तरीके से थक जाती है।
जैसा कि देख रहे हैं आप, मुझे भी आपसे बात करने में काफ़ी एफर्ट करना पड़ रहा है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन ये जानकारी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि आपको खच्चर के घोड़े की या पालकी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको शुरुआत से ही ले लें, गौरीकुंड से। तो इसको आप शुरुआत से ही ले लें, गौरीकुंड से या फिर उसके बाद घोड़ा पड़ाव से, क्योंकि बीच में यदि आप लेते हो तो लगभग रेट आपको उतना ही पड़ेगा, लेकिन नुकसान ये है कि तब तक आप अपनी आधी एनर्जी जो है वो गंवा चुके होगे। तो बने रहिए, बस अब थोड़ी देर बाद बस आपको दर्शन कराने वाले हैं बाबा केदारनाथ के। शिव का हूँ शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। हर हर महादेव दोस्तों, हालत खराब है चलते चलते। जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे हिम्मत और टूटती जा रही है, लेकिन अभी हमें हिम्मत बचा के रखनी है, क्योंकि 5 किलोमीटर लगभग और है यहाँ से केदारनाथ। हम बस बेस कैंप जो है वो हम पहुँचने वाले हैं। पानी फिर से थोड़ा थोड़ा गिरना चालू हो गया है, तो फटाफट रुक के हमको पहले रेनकोट पहनना है, फिर से हमको कलरफुल होना है, उसके बाद फिर आगे की यात्रा हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी गले में नाग विराजे, डम 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 डमरू बाजे, माथे पे चंदन, हाथ में त्रिशूल साजे, पकड़ा है तो अब ना छोड़ना, भोले मेरा हाथ, केदार बुला ले भोलेनाथ मेरे नाथ। हर हर महादेव दोस्तों, मौसम बहुत ख़राब है, पानी गिर रहा है, ठंड भी बढ़ रही है, बर्फ़ जमी हुई है, सारी चीज़ें हैं, पर फिर भी बाबा भोले का भक्त भोले बाबा का नाम लेके बस चला जा रहा है उनकी दर्शन के लिए। और भोले बाबा हिम्मत भी दे रहे हैं, साहस भी दे रहे हैं और मंजिल को आसान भी बना दे रहे हैं। तो दोस्तों बस इरादा चाहिए आपको यहाँ आने का। कठिनाइयाँ आने से पहले आपको हज़ारों होंगी, लेकिन जब एक बार दृढ़ संकल्प आप कर लोगे तो वही कठिनाइयाँ आपके लिए मुश्किलें आसान करती जाएंगी और नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। तो आप भी यदि केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो बस देर मत करो, आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो मित्रों, तो जो अभी आप ऊपर देख पा रहे हैं वो बेस कैंप है, और बेस कैंप से पहले ही ये एक थोड़ा सा कठिन ट्रैक है, खड़ा ट्रैक है। इसको पार करने के बाद फिर आपको जो है बहुत ही आसानी होगी, पूरी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। ट्रैक बहुत फ्लैट है, आप आराम से वहाँ से जा सकते हैं, हेलीपैड वगैरह भी वहाँ पे है। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, कैसी लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। केदारनाथ बेस कैंप पे अभी पराठा ब्रिक चल रहा है। आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, साफ है, कोई कठिनाई नहीं। 1 घंटे में हम मंदिर के पास तक पहुंच जाएंगे और रात हमें यहीं रुकनी है, इसलिए जल्दबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि पिछली बार भी मैंने सोमवार को दर्शन किए थे, तो यहाँ पे भी आखिर मुझे सौभाग्य मिलता है सोमवार को ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का। और जैसे जैसे मैं बाबा के नज़दीक आता जाता हूँ, मेरी जो है आवाज़ वो भरने लगती है, आँखों में मतलब कि एक अद्भुत सी खुशी है जिसे मैं जाहिर नहीं कर सकता। चीज़ें बहुत भावुक हो जाती हैं और मैं कुछ कह ही नहीं पाता हूँ कुछ देर तक के लिए। तो दोस्तों, हो सकता है कि अब इसके बाद मैं आपसे कुछ बात ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं अब यहाँ पे घंटों तक बैठ के मंदिर के सामने भगवान भोलेनाथ को याद करने वाला हूँ, उनकी आराधना करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे की जो यात्रा रहेगी, आगे का जो वर्णन रहेगा, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको भैरव बाबा की भी यात्रा दिखाने वाला हूँ, भैरव बाबा का ट्रैक दिखाने वाला हूँ। तब तक बने रहें और तब तक के लिए हर हर महादेव। शिव समाधि में बैठे, पार्वती संग रहते,